एक किसान अपने दो बेटे के साथ अपने जिंदगी का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। उनके दो बेटे थे और एक बेटी थी। उन बेटों की भी शादी करके वो निवृत्त हो चुके थे। एक बेटी थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी। और जब उन्होंने सफलतापूर्वक ये सारा कुछ कर दिया, जब वो जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंचे, जब उनको लगने लगा कि अब हमारे जीवन के बस कुछ ही दिन बच गए हैं, वैसे पीरियड में लगभग 70 से ऊपर जब उनकी एज पहुंची, तो उन्होंने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद वो कहते हैं कि बेटा, अब जो हमारा एज है वो 70 से पार हो चुका है। अब हम एक तरह से पके हुए आम की तरह हैं, कब टपक जाएं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन के काल में ही, मैं अपने जीवित रहते हुए ही, जो मेरे नाम से 12 बीघा जमीन है, उन जमीन में मैं दो भाग कर दूं, एक बड़े के नाम और एक छोटे के नाम। यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। जब वो अपने बेटे को अपने पास बुलाए, बुलाने के बाद अपनी इच्छा उन्होंने ये जताई, और जब बेटे ने इस बात की स्वीकृति दे दी, तब उन्होंने उनके नाम पे जो 12 बीघा जमीन था, उन जमीन को दो बराबर बराबर भागों में वो कर भी दिए। यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जब जमीन 6-6 बीघा दोनों बेटे के नाम पे हो गया, तब जो बड़ा वाला बेटा था वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो 1254 वर्ग मीटर एक जमीन था, उस जमीन को जो आपने सेल किया था, जो बेचा था, उस जमीन का मुझे हिसाब चाहिए। उस जमीन के पैसे का क्या हुआ, मुझे ये बात जाननी है। तब जो वो वृद्ध किसान थे, वो अपने बेटे की ओर बड़े ही हैरत भरी नजरों से देखते हैं और इसके बाद अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, हमारी जिम्मेवारी थी, मैंने अपने जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए, चूंकि तुम दोनों की शादी भी हुई, इसके बाद एक बेटी थी, उसकी भी शादी हुई, तो शादी विवाह करने के साथ साथ तुम लोगों के पढ़ाई में भी खर्च हुआ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ दवा में भी पैसे लगे, और अंततः जो भी पैसा था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका। जो 1254 वर्ग मीटर जमीन मैंने सेल किया था, उस पैसे का मैं घर के यूज में ही खर्च कर दिया। तो अब वो पैसा तो है ही नहीं। अब उस पैसे के बारे में या फिर उस जमीन के बारे में जिक्र करने से क्या फायदा है, क्योंकि अब वो जमीन अब हम लोगों के पास नहीं है। उन्होंने बड़े ही शांत स्वभाव में अपने बड़े बेटे के प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन उनका जो बड़ा बेटा था, वो उनके इस उत्तर से, उनके इस प्रतिक्रिया से खुश नहीं हुआ, और अंततः वो धीरे धीरे आक्रामक हो गया। आक्रामकता में आकर अपने पिता के साथ मारपीट करने लगा, अपने पिता को भला बुरा बोलने लगा। पूरी तरीके से उसके माइंड में यह बात जाके सेट हो गया था कि 1254 वर्ग मीटर जो जमीन है, उस जमीन को बेच के पिताजी हो सकता है कि अपने पास रखे होंगे, और अगर अपने पास नहीं रखे होंगे तो ऐसा अनुमान था उस पैसे को तो मेरे छोटे भाई को तो उन्होंने नहीं दे दिया। तमाम तरह की बातें उनके मन में आ रही थी। एक ध्यान यह भी आ रहा था कि कहीं जमीन को सेल करने के बाद जो बहन है, कहीं उस बहन के नाम पे तो ये पैसे नहीं कर दिए। तमाम तरह की बात उस बड़े भाई के मन में आ रहा था। इसके बाद जब वो अपने पिता के दिए हुए प्रतिक्रिया से, जब वो अपने पिता के दिए हुए उत्तर से खुश नहीं हुआ, तब उसने एक ऐसे घटना को अंजाम दिया। वो घटना न सिर्फ खौफनाक था बल्कि दर्दनाक भी था। जिस बेटे के ऊपर घर की पूरी जिम्मेवारी होती है, उसने अपनी जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निभाने के बजाय स्वार्थ में इतना अंधा हो गया, या फिर यूं कहें कि स्वार्थ में आकर उसने एक ऐसे घटना को अंजाम दे दिया, जिस घटना को जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है, जिसमें न सिर्फ वो अपने पिता का, बल्कि पिता के साथ साथ अपने भाई और भाई के छोटे बच्चों के साथ साथ उससे भी जब उसका मन नहीं भरा, तब अंत में जब उसको इस बात का आभास हो गया कि हो सकता है कि जब सारे लोगों को मारने के बाद, सारे लोगों का खात्मा करने के बाद, जो हमारी मां है वो गवाही देगी, और जब गवाही देगी तो हम पूरी तरीके से फंस जाएंगे। अंत में उसने अपनी मां को भी नहीं छोड़ा और मां का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से जनमानस में फैली, पूरी तरीके से न सिर्फ उस एरिया में बल्कि उस एरिया के साथ साथ पूरा प्रदेश इस बात का गवाह बन गया, और पूरे प्रदेश में इस बात की किरकिरी होने लगी। उस बेटे के लिए सबके मन में आक्रोश भर गया। उस बेटे के लिए सब लोगों के मन में तरह तरह की बातें आने लगी। सब लोग ये सोचने लगे कि आखिर कलयुग का एक ऐसा बेटा जिसने न सिर्फ अपने पिता को, न सिर्फ अपने भाई को, जिस मां ने उसको जन्म दिया था, उस मां को भी उसने नहीं छोड़ा, और अंत में घर आकर अपनी मां का भी धड़ सर से अलग कर दिया। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत एक थाना लगता है बंथरा, और बंथरा थाने के अंदर ही एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है गुदौरी। उस गुदौरी गांव में ही अमर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 70 साल से ज्यादा हो चुकी थी, वो अपने बेटे के साथ उस गांव में रहते थे।
एक बेटा, बड़ा बेटा जिसका नाम अजय सिंह था और उनका मुख्य जो काम था वो कृषि था, खेती था। वो अपने खेतों में काम करते थे। एक दिन अजय सिंह जो उनका बड़ा बेटा था, वो अपने नाबालिग बेटे जिनकी उम्र लगभग 16-17 साल रही होगी, वो अपने नाबालिग बेटे को कहते हैं कि एक काम है, उस काम को निपटा के आना है। उन्होंने अपने बेटे के हाथ में एक तमंचा दिया और अपने हाथ में एक बांका, जिसको कि हम लोग कुदाल कहते हैं, उस कुदाल को उन्होंने अपने हाथ में लिया और इसके बाद कहते हैं उस बेटे को, नाबालिग बेटे को, कि चलो मेरे साथ एक काम को निपटा के आना है। इसके बाद वो वहां से उसको हाथ में, अपने हाथ में कुदाल और अपने बेटे के हाथ में तमंचा को लेके वो सीधा वहां पे पहुंच गया जहां पे कि उनके पिताजी अमर सिंह काम कर रहे थे। जब वो अपने पिता के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो उनके पिता वहां पे काम कर रहे हैं। दूर से ही वो इस बात को देख लिया था कि उनके पिताजी उस खेत में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे ही इन दोनों को, अपने पोते को और अपने बड़े बेटे अजय सिंह को आते हुए अमर सिंह देखते हैं अपनी ओर, तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो मूड था एक आक्रामक मूड था और इन दोनों के हाथ में, एक के हाथ में कुदाल था और दूसरे के हाथ में तमंचा था। उनके इस स्थिति को देख के, वर्तमान स्थिति को देख के अमर सिंह समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बात है। और चूंकि वो दोनों आक्रामक मूड में थे, उनकी आक्रामकता को देख के अमर सिंह इस बात को समझ गए थे कि मेरे बेटे और मेरे पोते की नीयत साफ नहीं है, कहीं ना कहीं ये दोनों आके आज मुझे खत्म कर देंगे। और ऐसा सोच के वह वहां पे चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बार बार के लिए गुहार लगा रहे होते हैं और कहते हैं, चलेगा प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो जोर जोर से वहां पे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके चीख और पुकार को वहां पे सुनने वाला कोई नहीं था। क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो खेत पे काम कर रहे थे और खेत के आसपास कोई घर नहीं था, कुछ वहां पे लोग नहीं थे। इस वजह से उनकी बचाव वहां पे कोई करने नहीं आया है और वहां से वो भागने लगे। भागने के दौरान वृद्ध शरीर, बूढ़ा शरीर, उनकी एज 70 से पार हो चुकी थी, उनका बूढ़ा शरीर, जब वो भागने लगे तो भागते भागते वो चिल्लाते और चीखते भी और बार बार ये भी कहते कि ये दोनों, एक पोता और मेरा बेटा मुझे छोड़ेगा नहीं, ये दोनों मुझे मार देगा। वो काफी तेजी के साथ भागने लगे और भागते भागते वो गिर गए। जब वो गिर गए, इसके बाद गिरने के बाद वो आसपास के लोगों को बुलाने की कोशिश करते, चीखते चिल्लाते और बार बार इस बात को रिपीट कर रहे थे कि ये जो मेरा बेटा है, मेरा पोता है, ये दोनों मिलके मुझे मार देगा। और अंततः हुआ भी वही। उनका जो बड़ा बेटा था, वो जब उनके पिता अमर सिंह गिर गए तो उनका बड़ा बेटा अजय सिंह उनके पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद कुदाल से उनका जो सर होता है वो धड़ से अलग कर देता है। पूरी तरीके से छटपटा के उनकी वहीं पे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उनको उसी अवस्था में देखकर उनका जो बेटा, नाबालिग बेटा था, वो और अजय सिंह जब वहां से लौट रहे थे, जब आसपास के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं ये चीज देख लिए कि जो 1254 वर्ग जमीन के चलते जो विवाद हो रहा था, उसी विवाद की ये कहानी थी और उसी विवाद के चलते उस शख्स ने, उस बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को कोई नहीं दिया और पुलिस वहां पे नहीं पहुंची। अगर पुलिस को इस बात की जानकारी हो जाती, पुलिस को इस बात की सूचना दे दी जाती और अगर जब वहां पे पुलिस पहुंच जाती तो शायद उसके बाद जो हुआ वो आज होता ही नहीं।